अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। समुद्र में जल है, नदियों से भी जल आ रहा है, समुद्र में जाके मिल रहा है। तो जो नदियों में जल है और जो समुद्र में जल है वो एक समान है, उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जो संयमी पुरुष होता है ना, उसको बाहर से भोग पदार्थ मिल रहे हैं और बाहर से जिसको मिल रहा है उसके भीतर नहीं है। भीतर चेतना तत्व है, उसका उन भोग पदार्थों से कोई मेल नहीं होता है। बाहर के भोग पदार्थ शरीर की ही एक आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता, इंद्रियों की आवश्यकता, या कहें मन की जरूरत। लेकिन जो चेतना है उसको जो चाहिए वो संसार से नहीं मिल सकता। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं श्लोक नंबर 70 चैप्टर नंबर 2 यानी कि दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे उठता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, उसके लक्षण क्या हैं। और उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताते जा रहे हैं। अब पिछले श्लोक में हमने पढ़ा और देखा कि जो संयमी पुरुष है या जो स्थित प्रज्ञ है वो इस संसार को एक रात के जैसे देखता है। यह संसार जो भोगों से युक्त है, जो भोग पदार्थों से युक्त है, इसमें उसे रात नजर आती है। तो फिर यहाँ पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं कि अगर उस पुरुष के लिए ये दुनिया भोगों से युक्त है तो फिर वो इस संसार में कैसे व्यवहार करेगा। अगर कोई इस संसार में रहेगा तो फिर वो भोग पदार्थ उसको भी तो प्रभावित करेंगे, उसको भी तो छुएंगे। और जब वो भोग पदार्थ उस संयमी पुरुष को भी छूते हैं तो उसकी स्थिति कैसी रहती है, क्या उससे उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है? अगर पड़ता है तो क्या पड़ता है, और अगर नहीं पड़ता है तो क्यों नहीं पड़ता है। तो ऐसे कुछ प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अब उन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम इस श्लोक में समझने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में देते हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो जल्दी से हम पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। अब हम इसके पदों का अर्थ समझते हैं। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, इसका मतलब होता है कि जो चारों ओर से जल के द्वारा परिपूर्ण हो, मतलब जल से जो भरा हुआ हो। अब इसी में है अचल। अचल मतलब जो हिलता नहीं है या जो चलता नहीं है, स्थिर रहता है। आगे है प्रतिष्ठम, इसका अर्थ है स्थिरता, जो प्रतिष्ठित है और अपनी स्थिति में स्थिर रहता है। ठीक है, तो यहाँ 3 पद थे, अपूर्यमाणम, अचल और प्रतिष्ठम। अगला है, तो इसका जो संधि विच्छेद ऐसे बनेगा, समुद्रम आपह, तो समुद्र तो समुद्र हो गया। आगे है आपह, इसका मतलब है, इसका अर्थ है जल, यानी कि नदियों का जो जल है। अगला पद है प्रविशन्ति, प्रविशन्ति का मतलब है प्राप्त होना। अगला है यद्वत्, जैसे कि। ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहां से शुरू होगा। अगली लाइन पहला पद है तद्वत् कामा, अब इसका अर्थ हुआ ऐसे ही। आगे है कामा, कामा का अर्थ कामनाओं से नहीं है यहाँ पर, इसका अर्थ है जो भोग पदार्थ है दुनिया में। आगे है यम, यम का मतलब है जो संयमी पुरुष है उसके लिए यम का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। आगे है प्रविशन्ति, मतलब प्राप्त होना या प्राप्त होता है। आगे है सर्वे, मतलब सब प्रकार के। आगे है स, तो मतलब वही मनुष्य या उसी मनुष्य को। आगे है शांतिम आपनोति या शांतिम आपनोति, संधि विच्छेद ऐसे हो जाएगा, शांति प्राप्त होती है या परम शांति प्राप्त होती है। आगे है न, मतलब नहीं, कामकामी, कामकामी जो भोग विलास में रुचि रखता है। तो अब इसका एक सेंस में हम पहले अर्थ समझ लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि जिस प्रकार से चारों ओर से भरा हुआ जो समुद्र होता है वो अचल और स्थित रहता है। कब स्थिर रहता है? जब उसमें बहुत सी नदियों का जल उसमें प्रवेश करता है या उसको बहुत सी नदियों का जल प्राप्त हो जाता है, तब भी वो अचल रहता है और स्थित रहता है। उसी प्रकार से जो
संयमी पुरुष होता है उसको सब प्रकार के भोग पदार्थ भी मिलते हैं, लेकिन तब भी वो स्थिर रहता है और परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि एक कामकामी पुरुष। इसका मतलब है कि जो संयमी पुरुष होता है उसको हर प्रकार का भोग मिल रहा है, फिर भी वो शांत रहता है, उसको परम शांति मिलती है। लेकिन जो कामकामी है, जो काम में लगा हुआ है या कामों से युक्त है, उसको शांति प्राप्त नहीं होती है। तो ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। अब हम इसके महत्वपूर्ण भावार्थ को समझते हैं। तो पहली लाइन से शुरू करेंगे। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम से लेकर यद्वत तक, पहली पूरी लाइन का हम अब भावार्थ कर लेते हैं। अब यहां पर समुद्र का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार से समुद्र अपने आप में परिपूर्ण होता है, वो चारों ओर से जल से भरा हुआ है। कितना सारा जल समुद्र में होता है, हम उसकी थाह नहीं ले सकते। हमें नहीं पता कि उसकी सीमाएं कितनी हैं, कितना उसमें जल है। तो उसमें भी दुनिया भर से नदियां आकर मिलती हैं। जब उस समुद्र में वो नदियां आकर मिलती हैं, उनका जल भी उसमें आके प्रवेश कर जाता है, तो वो समुद्र तब भी स्थिर रहता है और अचल रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें बाढ़ आ जाती है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। यानी कि अतिरिक्त जल आने के बावजूद भी वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है, अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता है। यानी कि वो बहुत सारी नदियों के जल को भी अपने भीतर समेट लेता है और उसके बावजूद भी ज्यों का त्यों बना रहता है। और जब सूखा पड़ता है या फिर गर्मी का मौसम आता है, तो उस वक्त जो नदियां हैं वो सूख जाती हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन उस समय भी जो समुद्र है उसका जल ज्यों का त्यों ही बना रहता है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पहली लाइन का यहाँ पर अर्थ हुआ, क्योंकि हम यहाँ एक उदाहरण से इसको समझ रहे हैं कि जो समंदर होता है उसमें कितना भी जल आ जाए वो स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है, जैसा था अभी भी वैसा ही रहता है। और जब जो नदियाँ हैं जिनका जल उसमें लगातार मिलता रहता है, जब वो सूख जाती है ना, तो समुद्र का अस्तित्व तब भी रहता है। बताने का अर्थ यह है कि जो समुद्र है उसका जो अस्तित्व है वो उसके खुद से है, ना कि नदियों के जल से है। नदियां हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जल उसमें प्रवेश हो रहा है तो भी ठीक है, जल उसमें प्रवेश नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। समुद्र का अस्तित्व रहेगा ही, भले ही नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाए। कितनी नदियां सूख जाती हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन समुद्र का अस्तित्व बना रहता है। इसका मतलब ये है कि समुद्र के ऊपर नदियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें मिले तो भी ना मिले तो भी। तो ये हो गया पहली लाइन का अर्थ। अब अगली लाइन का अर्थ समझते हैं जो इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब हम तद्वत कामा से लेकर शांतिम आपनोति तक समझते हैं। अब जो उदाहरण दिया गया है समुद्र का, उसी से इस लाइन को भी समझते हैं। जैसे हमने पहली लाइन में समझा कि जिस प्रकार से, ठीक है, जो समुद्र है उसमें बहुत सा जल आता है लेकिन वो ज्यों का त्यों रहता है, उसी प्रकार से जो संयमी पुरुष है उसको भी इस दुनिया में बहुत से भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो परम शांति को प्राप्त होता है। यानी कि उसमें कोई हलचल नहीं होती, वो स्थिर रहता है और अचल रहता है, समुद्र के ही समान। कारण क्या है? कारण यह है कि जो संयमी पुरुष है वो अपने आप से पूर्ण हो रहा है या अपने भीतर से पूर्ण है, ना कि बाहरी भोगों से और पदार्थों से पूर्ण हो रहा है। यह संसार उसको पूर्ण नहीं कर रहा है, वो अपने भीतर से ही पूर्ण है, इसलिए बाहरी चीजों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। ध्यान रहे, प्रश्न ये था कि जो संयमी पुरुष है वो इस दुनिया में कैसे रहता है? क्या उसको भोग पदार्थ प्राप्त नहीं होते? अगर होते हैं तो उसकी स्थिति का क्या होता है? तो उसी उत्तर को हम यहाँ समझ रहे हैं कि बाहर से भोग पदार्थ उसको बराबर प्राप्त होते हैं जैसे दूसरों को मिलते हैं, लेकिन उससे वो विचलित नहीं होता है, उसके लिए सब कुछ समान रहता है और समुद्र की भांति ही वो स्थिर और अचल रहता है। बाहर के भोग मिले तो भी, न मिले तो भी वो ज्यों का त्यों संपूर्ण रहता है। जैसे नदियाँ सूख भी जाती हैं, उनका जल सूख जाता है, लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका अस्तित्व उसके खुद के कारण है। तो ये जो संयमी पुरुष है, जिसको मुनि भी कहा गया, तो ये जो मुनि है इसका जो अस्तित्व है
वो भी उसकी खुद की वजह से है, यानी कि उसका जो अपना स्वरूप है, जो तत्व है, जो परमात्म तत्व है, उसी से वो प्रकाशित है और उसी से वो पूर्ण है। इसलिए उसको बाहर के ये जो तत्व हैं, यानी कि जो प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, भोग और पदार्थों की बात कर रहे हैं, इससे उसको ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, ये उसके लिए बस ज़रूरत भर की चीज़ें हैं। ठीक है, जितना आवश्यक है जीवन जीने के लिए उतना ही उसके लिए भोग पदार्थों का मतलब है, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर दो बिंदु हैं समझने वाले, जो बड़े ध्यान से समझने हैं। यहाँ पर समुद्र का उदाहरण दिया गया है इस संयमी पुरुष को समझने के लिए, लेकिन फिर भी एक बड़ा भेद है, या ये कह सकते हैं कि ये उदाहरण सही नहीं है इस चीज़ को समझाने के लिए। क्यों? अब समझो, समुद्र में जल है, नदियों से भी जल आ रहा है, समुद्र में जाके मिल रहा है। तो जो नदियों में जल है और जो समुद्र में जल है वो एक समान है, उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जो संयमी पुरुष होता है ना, उसको बाहर से भोग पदार्थ मिल रहे हैं और बाहर से जिसको मिल रहा है उसके भीतर नहीं है, भीतर चेतना तत्व है, उसका उन भोग पदार्थों से कोई मेल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि हम उस आत्म तत्व को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुश्किल यही है कि उस आत्म तत्व को समझाने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जिसका उदाहरण दिया जा सकता है। तो फिर कभी हम आकाश का उदाहरण देते हैं और कभी समुद्र का। तो यहाँ पर समुद्र बस एक उदाहरण के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, ये परफेक्ट नहीं है। ठीक है, बस समझाने की बात है। लेकिन अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो दोनों ही उदाहरण थोड़े अलग से नजर आएंगे। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि ये उदाहरण नहीं मैच करने वाले हैं, ये कंपैटिबल ही नहीं है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है जो कंपैटिबल हो सकता है, ये ब्रह्मांड भी नहीं अपने आप में। तो इसलिए हम इस दुनिया के ही कुछ उदाहरण दे देते हैं और उसी से समझने का प्रयास करते हैं। तो समुद्र में नदी का जल जाता है, दोनों तत्व समान है। लेकिन यहाँ जो भीतर है, जो समुद्र भीतर है ना, वो अनंत है, वो कालातीत है, उसका ना आदि है ना अंत है, उसका कुछ पता नहीं वो क्या है। तो जो बाहर से आ रहा है वो तो प्रकृति है, प्रकृति के पदार्थ हैं। तो जो बाहर से भोग आ रहे हैं ना, वो उस चेतना तत्व में नहीं जा रहे हैं। जो बाहर से भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं उस मनुष्य को, वो इस शरीर को प्राप्त होते हैं, उनका प्रभाव हमारे अंतःकरण में पड़ता है, लेकिन चेतना तत्व तक वो नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर यह भी फर्क है, क्योंकि नदी का जल तो समुद्र के जल में जाकर मिल जाता है, लेकिन ये भोग पदार्थ उस चेतना तत्व में नहीं जा सकते। वो सिर्फ इस शरीर के साथ उसका लेना देना है और वो अंतःकरण में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर भेद है। इसलिए वो उदाहरण इस उदाहरण से थोड़ा सा भिन्न है। लेकिन हाँ, समझने की बात है कि जिस प्रकार समुद्र नदियों के जल को प्राप्त करने के बाद भी स्थिर रहता है, अचल रहता है, वो संयमी पुरुष बाहर से भोगों को प्राप्त करने के बाद भी स्थिर रहता है। लेकिन बात थोड़ी सी अटपटी है कि बाहर के जो भोग पदार्थ हैं उसको हिलाएंगे कैसे, उसकी चेतना पर तो उसका प्रभाव है ही नहीं। लेकिन ठीक है, हमने समझ लिया, अब हम इसी को आधार बनाकर समझने का प्रयास करेंगे। अगला पद है न काम कामी। तो पिछली जो लाइन थी, जो पदों का जो अर्थ ये था कि जो संयमी पुरुष है उसको भोग मिले, पदार्थ मिले, लेकिन उन्होंने उसके भीतर कोई विकार उत्पन्न नहीं किया और उसको परम शांति प्रदान हुई, क्योंकि उसकी जो शांति है वो उसके भीतर से आ रही थी, बाहर के तत्वों से नहीं आ रही थी। इसलिए वो परम शांत है, अपनी वजह से ही शांत है, क्योंकि उसके भीतर वो तत्व है। ठीक है। अब इसके विपरीत जो काम कामी है उसको शांति नहीं मिलती, उसको भी भोग मिल रहे हैं, उसको भी पदार्थ मिल रहे हैं, वो भी इसी दुनिया में विचरण कर रहा है जैसे संयमी पुरुष विचरण कर रहा है। लेकिन भेद सिर्फ इतना है, जो काम कामी पुरुष है उसका पूरा इंटरेस्ट इस संसार के भोगों में है। अब भोगों में रुचि होगी तो शांति भला कैसे मिलेगी, क्योंकि शांति का स्रोत तो भीतर से आएगा ना। बाहर के भोग पदार्थ शरीर की ही एक आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता, इंद्रियों की आवश्यकता, या कहें मन की ज़रूरत। लेकिन जो चेतना है उसको जो चाहिए वो संसार से नहीं मिल सकता, वो परमात्मा से मिलता है।
इसीलिए कामी व्यक्ति यानी कि जो रचे पचे हैं इस दुनिया में, भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी बताया कि जो लोग इस दुनिया में रचे पचे हैं यानी कि बस वो लाभ हानि की चिंता करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, धन संपत्ति ऐशो आराम में ही लगे रहते हैं, अपने ही स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को शांति कभी नहीं मिलती। जो जीवन का परम उद्देश्य है शांति, मोक्ष, मुक्ति। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि जैसे समुद्र स्थिर है, अचल है, कितना भी जल उसमें चला जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, नदियाँ सूख जाए तब भी उसका अस्तित्व रहता है, उसी प्रकार से संयमी पुरुष कितने भी भोग पदार्थ उसको मिल जाएं उसका बाल भी बांका नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों रहता है, उसकी स्थिति वैसी की वैसी ही रहती है और उसको शांति प्राप्त होती है। लेकिन इसके विपरीत जो कामी पुरुष होता है, जो अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा रहता है, उसको कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती है। तो जो प्रश्न था कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो इस संसार में कैसे रहता है, तो यही उत्तर है कि वो इसी संसार में रहता है, वो भी भोग करता है, वो भी कंजम्पशन करता है, लेकिन क्योंकि वो जानता है कि ये संसार मिथ्या है, इससे मेरा लेना देना नहीं है, मेरा जो लेना देना है वो सत्य से है। सत्य मतलब वो सत्य तत्व जिसका ना आदि है ना अंत है, जो हमारा आत्मस्वरूप है और वो आनंद स्वरूप है। यानी कि अगर उसको जान लिया तो सारे दुख सुख फिर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनसे भी आगे जाके आनंद होता है। तो जो परिशिष्ट भाव है इस श्लोक का वो ये है कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो ज्ञान से, भक्ति से, तपस्या से अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है ना, तो उसके बाद उसको हर तरफ वो एक तत्व नजर आता है। लेकिन जो कामकामी व्यक्ति होता है, या हम अपनी बात करें, हमें ये दुनिया जड़ नजर आती है। जड़ मतलब पदार्थ नजर आता है, क्योंकि हमारा लेना देना शरीर से है। हम प्रकृति को अपना समझते हैं या इसी को सत्य समझते हैं, हमें जो दिखता है उसी को सत्य मानते हैं, इसलिए हमें सब जड़ नजर आ रहा है। लेकिन जो अपने भीतर झांकता है और उस तत्व में स्थित हो जाता है, उसके बाद वो देखता है कि ये जड़ कुछ भी नहीं है, सब कुछ सत्य ही है और कण कण में परमात्मा तत्व ही समाया हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है, चारों ओर बस वही एक तत्व है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो अब दुनिया से लेना देना अपना नहीं समझता है, उस परमात्मा से ही समझता है, उसके पीछे दुनिया का हर भोग, हर पदार्थ, हर ऐश्वर्य भाग कर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको उससे लगाव नहीं होता है, बल्कि वो उससे बेराग होता है। इसे कहते हैं वैराग्य हो जाना। भीतर से सब कुछ है लेकिन फिर भी बंदा वैराग्य की स्थिति में है। कोई गृहस्थ हो सकता है, राजा हो सकता है, लेकिन भीतर से वैराग्य की स्थिति है, परम वैराग्य की स्थिति है। कोई लगाव ही नहीं किसी चीज से। महल में है तो भी ठीक है, झोंपड़ी में है तो भी ठीक है। श्री रामचंद्र का उदाहरण लेते हैं, जब महल में थे तो राजा की तरह रहते थे, और जब वन में चले गए तो भी वैसे राजा की तरह ही रह रहे थे। उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वो भगवान थे। उनको इन चीजों से लेना देना नहीं है। उनके लिए संसार के क्या मायने, क्योंकि वो पूर्ण अपने आप से हैं, इस संसार की वजह से नहीं, किसी महल से नहीं, किसी संपत्ति से नहीं, किसी धन से नहीं, सिर्फ स्वयं से। और यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो संयमी पुरुष होता है उसकी शांति का स्रोत उसके भीतर है, ना कि बाहर है। इसलिए जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो संसार में ही विचरण करता है, यहीं पर जीवन जीता है, बाकी लोगों की तरह। बस भेद इतना सा है कि ये भोग उसको प्रभावित नहीं करते हैं, उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये श्लोक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।